मेरे प्यारे दोस्तों, गणेश गुरुजी की क्लास में आपका बहुत बहुत स्वागत है। तो दोस्तों, आज हम लोग सीखने वाले हैं बी एंड इट्स डिफरेंट फॉर्म, यानी कि बी के विभिन्न रूप क्या क्या हैं। ठीक है, तो यहाँ पे देख रहे हैं बी का मतलब इज एम आर प्रेजेंट में होता है, और बॉज बर जो है पास्ट में बी का ही मतलब होता है। ठीक है, विल बी और शैल बी ये हमारे होते हैं फ्यूचर टेंस में। तो बी का हमारा फर्स्ट फॉर्म देख रहे हैं बी होता है, सेकंड फॉर्म आपका क्या होता है बॉजवर होते हैं, थर्ड फॉर्म आपका बीन होता है, और जो क्रिया का आईएनजी फॉर्म होता है उसको हम लोग बोलते हैं प्रेजेंट पार्टिसिपल। आप सोचेंगे यहाँ पे प्रे लिखा है और पी लिखा है तो इसका क्या मतलब है, तो इसका मतलब है प्रेजेंट पार्टिसिपल। ठीक है, और यहाँ पे बी का जो मतलब होता है यहाँ पे हमने लिख दिया इज। ठीक है, तो ये हमारा जो इज है ये हमारा सिंगुलर है, तो यानी कि ये आपका लिखा है एस एफ का मतलब है सिंगुलर फॉर्म। चलिए अब हम लोग इसके बारे में डिटेल में सीखते हैं। तो जैसा कि दोस्तों हमने जान लिया है यहाँ पे प्रेजेंट में बी का मतलब क्या होता है आप सीख चुके हैं, इज एम आर। ठीक है, इज हमारा सिंगुलर है और आई के साथ एम लगता है। ठीक है, और आर जो है हमारा प्लूरल है। पास्ट में आपका वॉज सिंगुलर है। ठीक है, और जो बर है ये आपका प्लूरल है। ठीक है, फ्यूचर में हम लोग सिंगुलर प्लूरल नहीं देखते हैं, बल्कि क्या कर देते हैं विल बी और शैल बी का ही प्रयोग कर देते हैं। ठीक है, तो आई के साथ हम लोग क्या लगाते हैं, आई बी के साथ शैल लगाते हैं। अन जो सब्जेक्ट होते हैं उनके साथ हम लोग विल का प्रयोग करते हैं। इतना तो आप जानते ही होंगे। चलिए दोस्तों, यहाँ पे हमने कुछ सेंटेंस लिए हैं जिनमें क्या करना है आपको अर्थ समझते हुए देखना है क्या भरा जाएगा। ठीक है, तो यहाँ हम लोग देख पा रहे हैं सबसे पहले लिखा है ऑनेस्टी खालिस्तान द बेस्ट पॉलिसी। तो हम लोग इतना जानते हैं कि ईमानदारी सबसे अच्छी नीति है। ठीक है, तो यहाँ पे है आ रहा है का मतलब यहाँ पे बी का अगर फॉर्म भरा जाएगा तो क्या भरा जाएगा। ठीक है, तो इन सभी वाक्यों में जितने भी वाक्य लिए हैं उनमें आपके बी के विभिन्न फॉर्म्स भरने हैं आपको। ठीक है, तो अब यहाँ पे देखते हैं लिखा है देयर खालिस्तान 7 days इन अ वीक, यानी कि एक सप्ताह में 7 दिन होते हैं। ठीक है, क्या निकल रहा है होते हैं, तो होते हैं एक अंग्रेजी क्या होती है आर, तो यहाँ पे बी का मतलब क्या भरा जाएगा आर भरा जाएगा। ठीक है, और ये हम आपको बता दें देयर वाले वाक्य में क्या होता है, यहाँ पे अगर हमारा सिंगुलर है तो इसके साथ सिंगुलर नाउन लगे, सिंगुलर वर्ब यानी कि इज लगेगा या बॉज लगेगा। अगर यहाँ पे प्लूरल है तो इसके साथ इससे आगे क्या लगेगा प्लूरल वर्ब लगेगी, ये आपको ध्यान रखना है। ठीक है, और यहाँ देखिए एट दिस टाइम, इसका मतलब हुआ इस समय। ठीक है, इस समय का मतलब ये बात हमारी हो रही है प्रेजेंट की। ठीक है, तो आई के साथ एम आपका लगता है। ठीक है, लेकिन आई का मतलब होना चाहिए मैं। ठीक है, तो आपका आई के साथ एम लग जाएगा। ठीक है, और अगला वाक्य अगर देखें तो यहाँ पे लिखा है आई उसके बाद खालिस्तान द 9th लेटर ऑफ इंग्लिश अल्फाबेट। तो यहाँ पे आई का मतलब मैं नहीं है। ठीक है, तो आई का मतलब मैं नहीं है, तो इसका मतलब आई के साथ यहाँ पे एम नहीं लगेगा। ठीक है, एम ये नहीं लगेगा, तो यहाँ पे आई के साथ हमारा इज लगेगा। ठीक है, ये बात आप समझ लें। तो केवल आपको इतना ध्यान रखना है अगर आई का मतलब मैं नहीं है तो वहां पे आई के साथ आप देख रहे हैं एज ही लगेगा। ठीक है, चलिए एट दैट टाइम, यहां देखो एट दैट टाइम लगा है। दैट का मतलब एट दैट टाइम उस समय ये बता रहा है, यानी कि उस समय की बात हो रही है, इसका मतलब पास्ट की बात हो रही है। ठीक है, तो बी का मतलब पास्ट में आपको हमने बताया क्या होता है बॉज वर्ब। ठीक है, अब हमें देखना है यहाँ पे आगे बढ़ते हैं एट दैट टाइम आई के साथ आपका लग जाएगा बॉस, तो खालिस्तान में आपका क्या भरा जाएगा, खालिस्तान में भरा जाएगा आपका बॉस। ठीक है, तो एट दैट टाइम उस समय आई वॉज प्रेजेंट देयर मैं वहां पे उपस्थित था, तो आप देख रहे हैं यहाँ पे आपका बॉज भर जाएगा। ठीक है, पीछे देखा आपने इज भी भरा जा रहा है एम भी भरा जा रहा है, तो हम लोग टेंस पहचान लेंगे, टेंस के अकॉर्डिंग हम लोग करते हैं इनको भरते हैं। ठीक है, अब यहाँ देखो नेक्स्ट ईयर, नेक्स्ट माने अगली साल, अगली साल का मतलब आप समझ रहे हैं इसकी किसकी बात हो रही है, नेक्स्ट ईयर का मतलब अगली साल, अगली साल का मतलब है ये फ्यूचर की बात हो रही है। ठीक है, तो फ्यूचर में आपका क्या हो जाएगा विल बी और सेल बी, विल बी या सेल बी, तो यहाँ पे नेक्स्ट ईयर आई के साथ हम लोग भर देंगे सेल बी। तो यहाँ आपका
पूरा टेंस के अकॉर्डिंग क्या भरा जाएगा, शैल भी भरा जाएगा। ठीक है, अब देखो बिफोर 1947, तो 1947 से पहले, यानी कि तो हम ये बात किसकी कर रहे हैं, पास्ट की बात कर रहे हैं। तो पास्ट की बात कर रहे हैं, जिसका मतलब आप समझ रहे हैं वॉज वर्ब में से कुछ भरा जाएगा। तो इंडिया हमारा सिंगुलर है, तो इंडिया वॉज, यहाँ आपका क्या भरा जाएगा, इंडिया वॉज भरा जाएगा। ठीक है, और यहाँ एक खास चीज देखिए, वुड दैट, इसका मतलब होता है काश। ठीक है, अगर हम लोग क्या करते हैं, ऐसी कल्पना करते हैं, ठीक है, ऐसी इच्छा करते हैं जो पूर्ण नहीं हो सकती है, यानी कि इम्पॉसिबल लगती है, असंभव सी लगती है। वुड दैट, देखो वुड दैट खालिस्तान द प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया, काश में भारत का प्रधानमंत्री होता। तो जब ऐसा सेंस निकलता है तो हम लोग आई के साथ बॉज नहीं भरते हैं, बल्कि आई के साथ भी वर भरा जाता है। ठीक है, तो आई के साथ ध्यान रखना है वर कब भरा जाता है, जब हम कोई ऐसी इच्छा करते हैं जो पूरी नहीं हो सकती है, यानी कि बिल्कुल काल्पनिक सी लगती है। ठीक है, तो हम लोग आई के साथ वर भरते हैं, यानी कि सिंगुलर सब्जेक्ट हो चाहे हमारा प्लूरल सब्जेक्ट हो, उनके साथ हम लोग वर का ही प्रयोग करते हैं। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं ओ दैट। एक वुड दैट का मतलब भी काश होता है, ओ दैट का मतलब भी होता है काश। तो यहाँ काश निकल रहा है, जिसका मतलब सब्जेक्ट हमारा सिंगुलर हो चाहे प्लूरल हो, तो हम लोग यहाँ वर ही भरेंगे। ठीक है, तो यहाँ भी आपका क्या हो जाएगा, वर हो जाएगा। ठीक है, तो फिर से मैं आपको बता दे रहा हूँ, ओ दैट और बुड दैट, या आई विश आता है, यानी कि आई विश, तो विश का मतलब भी इच्छा होती है, और इच्छा अगर कोई ऐसी हो जो असंभव सी लगती है, तो हम इनके साथ में क्या प्रयोग करेंगे, वर का प्रयोग करेंगे, सब्जेक्ट हमारा चाहे सिंगुलर हो चाहे प्लूरल हो। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। चलिए यहाँ पे देखते हैं, ऑल द स्टूडेंट्स ऑफ द क्लास अब नॉट प्रेजेंट देयर। अब देखो हेयर का मतलब होता है यहाँ, देयर का मतलब वहां, तो वहां का मतलब क्या हुआ, वहां का मतलब जो होता है लगभग ये पास्ट को शो करता है। ठीक है, तो ऑल द स्टूडेंट्स ऑफ द क्लास वर, यहाँ पे आपका भरा जाएगा वर नॉट प्रेजेंट देयर, यानी कि वहां उपस्थित नहीं थे या वहां उपस्थित नहीं हैं। तो आप देख लें यहाँ पे कुल मिला के ऑल द स्टूडेंट्स, यानी कि स्टूडेंट्स हमारा प्लूरल है, जो वर्ब आएगी वो हमारी प्लूरल होगी। ठीक है, अगर आपका विकल्प में वर नहीं दिया है, आर दिया है, तो आप आर भी भर देंगे। ठीक है, अब देखें नाव, नाव का मतलब होता है प्रेजेंट। ठीक है, राम एंड श्याम, राम और श्याम, उनने की अब राम और श्याम लिविंग टुगेदर, एक साथ रह रहे हैं। तो राम एंड श्याम आप देख रहे हैं यहाँ पे आपका प्लूरल सब्जेक्ट हो गया, यानी कि आप देख रहे हैं राम हमारा सिंगुलर है, श्याम भी सिंगुलर है, बट जब हमारा ये एंड से जुड़ा है, यानी कि सिंगुलर सब्जेक्ट जब हमारे एंड से जुड़ते हैं तो वो प्लूरल हो जाते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे आपका आर लगा है। ठीक है, आर लगेगा। अगला देखिए, इन 2025, इस समय हमारी क्या चल रही है, 2023 चल रही है, तो इसका मतलब ये बात हमारी हो रही है फ्यूचर की। ठीक है, तो फ्यूचर में आप देख रहे हैं बी का मतलब क्या होता है, विल बी या सेल बी, तो आप देख रहे हैं यहाँ पे यू के साथ में आप क्या भर देंगे, विल बी। ठीक है, तो यहाँ आपका विल बी भरा जाएगा। तो इन यानी 2025 में यू विल बी सिलेक्टेड फॉर ए जॉब, आप एक जॉब के लिए सिलेक्ट हो जाएंगे। ठीक है, तो आप समझ रहे हैं, यहाँ पे आपका विल बी आ जाएगा। अगला देखते हैं, द पुअर, यहाँ देखो खास बात है, द रिच द पुअर, रिच हमारा क्या होता है, रिच का मतलब होता है अमीर। ठीक है, पुअर का मतलब गरीब, लेकिन दोनों से पहले एडजेक्टिव से पहले जब हमारा ये द इस्तेमाल हो जाते हैं तो इसका मतलब होता है उस तरह के लोग, यानी कि प्लूरल हो जाता है, तो यहाँ पे आप भरेंगे आर। ठीक है, तो द पुअर, चूंकि ये हमारा यूनिवर्सल ट्रुथ है, उन्हें की क्या, कि गरीब लोग काइंड होते हैं, दयालु होते हैं, वाइल माने, जबकि अमीर लोग घमंडी होते हैं। तो होते हैं कि अंग्रेजी आपकी आर होती है, तो इसलिए आप यहाँ पे आर भर देंगे, यानी कि दोनों जगह आपका बी का कौन सा रूप भरा जाएगा, आर भरा जाएगा। अगला यहाँ पे देखते हैं, दोज डेज, उन दिनों। ठीक है, दीज डेज का मतलब इन दिनों, दोज डेज का मतलब उन दिनों, तो ये लगभग पास्ट को शो करता है। ठीक है, द जूरी, अब देखो जूरी जो है वो आपकी सिंगुलर भी होती है प्लूरल भी होती है, लेकिन जब जूरी क्या करती है, अपने जो है
दियर ओपिनियन, यानी कि पार्टिकुलर क्या दिखाती है, सदस्यों का जब सेंस शो करती है तो वहां पे प्लूरल वर्ब लेती है। तो द जूरी, तो यहाँ आपका भरा जाएगा वर, ठीक है। अगर यहाँ पे दियर की जगह अगर इट्स होता तो आपका क्या होता, जूरी जो है अपनी कम्युनिटी दर्शा रही होती, तो हमारा यहाँ पे सिंगुलर वर्ब लगती, ठीक है। वैसे आप यहाँ देख रहे हैं दियर लगा है, इसका मतलब जब हमारा प्रोनाउन जो है ये आपका प्लूरल हो गया, तो इसका मतलब है कि यहाँ पे वर्ब भी आपकी प्लूरल ही लगेगी, ठीक है। यहाँ पे देखते हैं द टीचर विद द स्टूडेंट्स, ठीक है। यहाँ पे आप देखने का प्रयास करेंगे, समझने का प्रयास करेंगे। द टीचर विद द स्टूडेंट्स प्रेजेंट हेयर, हेयर आपको क्या बताता है, हेयर का मतलब है आपका यहाँ, यानी कि अध्यापक छात्रों के साथ यहाँ उपस्थित है, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए खास बात है कि यहाँ पे विद लगा है, विद से पहले क्या है, टीचर। ये अगर हमारा ये सिंगुलर है तो सिंगुलर वर्ब लेगा, अगर इससे पहले आपका प्लूरल होता तो निश्चित रूप से यहाँ पे प्लूरल वर्ब ही लगती, ठीक है। तो विद वाले वाक्यों को आपको ध्यान रखना है। विद के बाद इधर सिंगुलर या प्लूरल कोई मतलब नहीं होता है। विद से पहले अगर हमारा नाउन सिंगुलर है तो सिंगुलर वर्ब लेगा, अगर प्लूरल है तो प्लूरल वर्ब लेगा, ठीक है। अब यहाँ पे देखिए इन दीज डेज, इन दीज डे मतलब इन दिनों, ऊपर कर रही बात हो रही थी इससे पहले उन दोनों की, तो इन दीज डे, दीज मतलब इन दिनों, तो हम लोग प्रेजेंट की बात कर रहे हैं, ठीक है। तो यानी कि यहाँ पे प्रेजेंट में क्या हो जाएगा, मेन हमारा है मैन का बहुवचन, तो यहाँ पे आ जाएगा आपका आर, ठीक है। बी का आर लग जाएगा, प्रेजेंट का प्लूरल फॉर्म लग जाएगा, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। रीडिंग एंड राइटिंग वेरी इंपॉर्टेंट टू यू, यानी कि पढ़ना लिखना आपके लिए बहुत जरूरी है, ठीक है। तो यहाँ पे आप देख रहे हैं, यहाँ खास बात है, आप देख रहे हैं रीडिंग हमारी सिंगुलर है और राइटिंग भी सिंगुलर है। और अभी आपको हमने बताया है कि जब सिंगुलर सब्जेक्ट एंड से जुड़ते हैं तो प्लूरल होते हैं, ठीक है। लेकिन यहाँ आपको खास बात ध्यान रखना है कि अगर सिंगुलर सब्जेक्ट हमारे एंड से जुड़ते हैं बट सिंगल यूनिट बताते हैं तो वो हमारे सिंगुलर ही रहते हैं, तो यहाँ पे आपका इज ही लगेगा, ठीक है। यानी पढ़ना लिखना आपके लिए बहुत जरूरी है या आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण है, तो हम लोग सिंगल यूनिट की बात कर रहे हैं, इसलिए रीडिंग एंड राइटिंग के साथ आपका इज लग जाएगा। लेकिन यहाँ आप अगला वाक्य देंगे कि रीडिंग एंड राइटिंग, यानी कि पढ़ना और लिखना अलग अलग एबिलिटीज योग्यताएं हैं, तो यहाँ पे हैं की बात हो रही है, यानी कि डिफरेंट हैं, तो एबिलिटीज की बात हो रही है, तो यहाँ आपका क्या भरा जाएगा, आर। तो आप ये देख पा रहे हैं अंग्रेजी में क्या होता है, हमको समय और सिचुएशन के हिसाब से, ठीक है, परिस्थिति को समझना पड़ता है, उसके अकॉर्डिंग चीजें आती हैं, ठीक है। ये बात आपको अच्छे से ध्यान रखना है, ठीक है। आगे बढ़े तो देखा ही एंड आई, अब देखो ही है और यहाँ पे आई है, अब यहाँ पे अगर खाली स्थान है तो क्या भरा जाएगा, तो यहाँ देखो दो तरह से गलती कर देते हैं लोग। तो पहले तो आप देख रहे हैं ही हमारा सिंगुलर है, आई भी हमारा सिंगुलर ही होता है, तब एंड से जुड़ गए, इसका मतलब ये हमारे प्लूरल हो गए, ठीक है। तो अब यहाँ देखो कुछ लोग क्या कर देते हैं, आई देख करके यहाँ पे एम लगाने का प्रयास करते हैं कि आई के साथ एम लगता है, लेकिन यहाँ पे जब प्लूरल हो गए हैं तो यहाँ पे आई के बाद आर लगेगा, आर फास्ट फ्रेंड्स, ठीक है, ये खास बात है। अब देखो द पुलिस पे केवल आपको ध्यान रखना ये प्लूरल होता है, तो यहाँ पे यानी कि प्लूरल वर्ब आर या टेंस के अकॉर्डिंग बर भी हो सकता था, पास्ट टेंस होता तो बर हो जाता, लेकिन आपको केवल ये ध्यान रखना है कि द प्लूरल शब्द जो है हमारा बहुवचन होता है। तो इस वीडियो में हम लोग इतना ही पढ़ेंगे, इसका सेकेंड पार्ट आपके बीच में जल्दी होगा। जय हिंद, जय भारत।